So the topic of this presentation is drug susceptibility testing. What is drug susceptibility testing? It is the ability of the microbe to enable to grow in the presence of antimicrobial drugs. कि जो हमारा एंटीमाइक्रोबियल है वो बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट कर रहा है और वो उसके प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर रहा. ये हम क्यों यूज़ करते हैं? सो दैट हम प्रॉपर रिकवरी दे सके, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके. बैक्टीरिया और फंगस के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो एक रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं. रेजिस्टेंस क्या होता है? It is the ability so that they can grow in the presence of antibiotics. That antibiotic is no longer effective. ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? सबसे पहले ये हमें बेस्ट एंटीबायोटिक सेलेक्ट करने के लिए काम यूज़ करता है. ये यूज़ बताता है हमें कि हम इनएप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक ना वो कर लें. उसके बाद ये हमारी उसकी रेंज बताता है कि भाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेंज है या नैरो स्पेक्ट्रम रेंज है, कि वो एक स्पीशीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है या मैनी मल्टीपल के लिए. उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन बताता है कि भाई किस जगह पर कितने केसेस हो रहे हैं, कौन सा बैक्टीरिया कितना रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है. मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारे अब आते हैं इसके टाइप जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव वो होते हैं जो हमें लेस सीरियस इन्फेक्शन के लिए होते हैं और जो हमें क्वालिटी के बेसिस पे रिजल्ट बताते हैं. एंड क्वांटिटेटिव वो होते हैं जो हमें क्वांटिटी, एक हमें नंबर प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ का. फॉर एग्जाम्पल कि कितने बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, इतने बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहे हैं, एक प्रॉपर नंबर प्रोवाइड करते हैं. ये मोस्टली उन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है जो बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि एंडोकार्डिटिस और ऑस्टियोमाइलिटिस. उसके बाद कुछ इन्फेक्शन ये उनके लिए भी होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल होते हैं. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल कौन होते हैं? जिन लोगों की जो इम्यूनिटी होती है वो कैसी होती है? वीक होती है. मूविंग फॉरवर्ड, एंटीबायोटिक्स टेस्ट अगर हम डिवाइड करें तो वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफ्यूजन मेथड वाले, डाइल्यूशन मेथड वाले एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्यूजन एंड डाइल्यूशन. डिफ्यूजन में आपका सबसे पहले आता है किरबाई-बोर्ड मेथड, स्टोक्स मेथड. डाइल्यूशन में आपके ट्यूब डाइल्यूशन विच इंक्लूड सीरियल डाइल्यूशन, अगार डाइल्यूशन एंड ई टेस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्यूजन एंड डाइल्यूशन. नाउ डिफ्यूजन मेथड कौन से होते हैं, उनकी प्रिंसिपल क्या होती है? उसमें क्या करते हैं, हम एक पेट्री प्लेट लेते हैं, उस पेट्री प्लेट के अंदर हम अगार डालते हैं. अगार डालने के बाद हम उसमें कल्चर को इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड फिर हम उसमें क्या करते हैं, डिस्क, जो कि हमारी क्या होती है, एंटीबायोटिक डिस्क, जैसे कि ये है फॉर एग्जांपल, इसको हम इस अगार के अंदर इम्प्रेग्नेट कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं. और उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी हमारी जोन ऑफ इनहिबिशन आई. ये जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी ये होती है एक जोन ऑफ इनहिबिशन. इससे हम मेजर करते हैं कि कितने बैक्टीरिया हमारे डेथ हुई या नहीं हुई. मूविंग फॉरवर्ड, जैसे किरबाई-बोर डिस्क डिफ्यूजन मेथड में मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है, उसके अंदर हम म्यूलर हिंटन अगार यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक डिस्क यूज़ करते हैं, टर्बिडिटी स्टैंडर्ड में मेजर करते हैं, जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है मैकफार्लैंड. एंड इसका एक पर्टिकुलर होता है, फॉर एग्जांपल जैसे किरबाई-बोर प्रोसेस के लिए 0.5 मैकफार्लैंड हमें चाहिए होता है. स्वैब्स जो होते हैं हमारे कॉटन स्वैब्स, जो कि हमारे स्टेराइल होने चाहिए, जिनसे हम क्या करते हैं, अपने बैक्टीरिया कल्चर को एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में या एक पेट्री प्लेट से दूसरी पेट्री प्लेट में ट्रांसफ़र का काम करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, म्यूलर हिंटर अगार की अगर बारे में हम बात करें तो वो नॉन सेलेक्टिव मीडिया है, यानी कि वो एक किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए नहीं है, वो बहुत सारी कम्युनिटीज़ को या फिर कॉलोनीज़ को, डिफरेंट स्पीशीज़ को वो ग्रो करने में हेल्प करता है, डिफरेंट स्पीशीज़. उसके बाद अगर हम बात करें नॉन डिफरेंशियल, यानी कि कोई वो डिफरेंट टाइप के हमें मॉर्फोलॉजी नहीं दे रहा, वो नॉन डिफरेंशियल मीडिया है. ये डिस्क डिफ्यूजन मेथड में यूज़ होता है. इस मीडिया के अंदर बीफ एक्सट्रैक्ट और केसिन हाइड्रोसाइलेट होता है, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारे बैक्टीरिया को. कौन से न्यूट्रिएंट्स? जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, बेसिक रिक्वायरमेंट. स्टार्च क्या करता है? स्टार्च जो टॉक्सिन हमारे बैक्टीरिया रिलीज कर रहे हैं उसके अंदर, उनको एब्जॉर्ब करता है. एंड अगार इज सॉलिडिफिकेशन के लिए. इसमें जो हम अगार यूज़ करते हैं वो हम लूज टाइप का अगार यूज़ करते हैं. दिस इज़ लूज टाइप ऑफ अगार. वाई? जिससे कि हमारा जो अगार जो है वो लूज टाइप का है, जिससे कि हमारा क्या हो, हमारा डिफ्यूजन अच्छे से हो सके. डिफ्यूजन अच्छे से हो सके किसका? डिफ्यूजन हमारा एंटीबायोटिक का, जो हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मिक्स हो सके. ठीक है, तो अब जो ये अगार होता है इसकी जो हमारी सोर्स है वो है सोलेरिया रोबस्टा एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अगार. इस तरह से अगर हम पेट्री प्लेट में लेते हैं तो
उसके बाद एंटीबायोटिक डिस्क, ये एंटीबायोटिक डिस्क का एक डायग्राम है आपको यहाँ पर। एंटीबायोटिक डिस्क जो होते हैं उनका जो टेम्परेचर शो करने का होता है वो -14 डिग्री से होता है, 1 मंथ तक उनकी एक्सपायरी होती है। उससे अगर हमें यूज़ करना है उससे पहले हम उसे इक्विलिब्रिएट कर लेते हैं, कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पे, सो दैट हम इसका एप्लीकेशन प्रॉपरली कर सकें। ये एंटीबायोटिक डिस्क होती है। ऊपर ये जो है इसकी यहाँ पर ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, और ये जो है ये एब्रीविएशन है किसके लिए, एंटीबायोटिक के लिए, जो भी एंटीबायोटिक हमने यूज़ की है उसके अंदर। नेक्स्ट इज टर्बिडिटी स्टैंडर्ड, जो मैंने आप ऑलरेडी बता दिया था, जो होना चाहिए आपका 0.5 मैकफार्लेंट, इतने उसकी मोलैरिटी के सॉल्यूशन उसमें मिक्सअप होने चाहिए, सो दैट हमें वायबिलिटी पता चल सके। तो किरबाई-बॉस प्रोसेस का अगर हम शॉर्टकट में मेथड देखें तो पहले हमें फ्रेश ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड चाहिए ब्रोथ के अंदर, उनको हम स्वैब से प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें हम डिस्क इम्प्रेगनेट करेंगे डिफरेंट कंसेंट्रेशन की। उसको हम इंक्यूबेट कर देंगे एट 37 डिग्री सी। उसकी हम मेजर डायमीटर करेंगे किसकी, इनहिबिशन जोन की। और उसके बाद हम टेबल यूज़ करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे कि उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। फर्स्ट अगर हम स्टेप देखें तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इनोकुलम, प्राइमरी इनोकुलम प्रिपेयर करेंगे, किसके लिए, जिस स्पेसिमेन से हम बैक्टीरिया या फंगस को आइसोलेट करेंगे, और एक प्राइमरी इनोकुलम बनाएंगे जिससे कि हमारे पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया रहे जिसे हम ग्रो करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम उसको एक ब्रोथ सॉल्यूशन में या फिर एक सेलाइन सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेशन लूप स्टेरिलिटी के साथ। देन हम उसका टर्बिडिटी स्टैंडर्ड मेजर करेंगे, कैसे, जैसे कि ये रहा आपका, विद द हेल्प ऑफ कौन सा एक हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिससे हम टर्बिडिटी स्टैंडर्ड मेजर कर सकते हैं। दिस इज़ अप्रोप्रिएट जो हमें यूज़ करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो ब्लैक लाइन है ये हमें यही बताती है कि कितना टर्बिड है। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा टर्बिड है तो इसमें हमें ब्लैक लाइन विजिबल नहीं है, लेकिन ये कम टर्बिडिटी होती गई एंड ब्लैक लाइन हमें दिख रहा है, सी थ्रू हो रहा है। फोर्थ इज इनोकुलेट द प्लेट बाय डिपिंग अ स्टेराइल स्वैब इनटू द इनोकुलम। अगर हमारा एक्सेस का इनोकुलम आ जाता है तो हम उसे हल्का सा साइड पे प्रेस कर देंगे स्वैब को अगेंस्ट, जिससे कि जो हमारा फ्लूइड हो वो नॉर्मल हो जाए। अब हमने ये क्या करा, इनोकुलेट कर दिया, इसको प्लेट पे इनोकुलेट करेंगे। अब हम प्लेट पे इस तरह से स्ट्रिकिंग कर देंगे। स्ट्रिकिंग के मेथड बहुत सारे हैं, जैसे कि इस तरह से टी मेथड है, ये एंड सो मैनी मेथड। हम इसे यूनिफॉर्मली पूरे पे स्ट्रीक कर देंगे, प्रॉपरली यूनिफॉर्म होना चाहिए, हर एक कोने पे जाना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे यूनिफॉर्म कर देंगे एंड देन हम उसे क्या करेंगे, 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। किस लिए, सो दैट हमारा क्या है कि अगर एक्सेस मॉइस्चर है तो वो एब्जॉर्ब हो जाए एंड हमारा वो प्रॉपर से प्लेट बन जाए। फिर हम एंटीबायोटिक डिस्क इम्प्रेगनेट करेंगे, उसका भी मेथड डिफरेंट है, जैसे कि स्टेराइल फोर्सेप यूज़ करके। नॉर्मली फोर्सेप से हम यहाँ पर लगा देंगे डिफरेंट डिस्क। उसके बाद एक ऑटोमेटिक डिस्क डिस्पेंसर आता है जो कि ऑटोमेटिकली अपने डिस्क को इक्वल उस पर डिस्टेंस पे हमें लगा देता है। अब इसमें भी हमारी क्वालिटीज़ होती हैं कि हमारी एक 90 mm की पेट्री प्लेट में 6 डिस्क होनी चाहिए मिनिमम। सेंटर से सेंटर जो डायमीटर होनी चाहिए डिस्क के बीच में वो 24 mm का होना चाहिए। और जब हम उन्हें लगा देंगे तो हल्का सा उसे प्रेस कर दें, जिससे कि उसका सारा जितना भी हो क्या हो, उसका सरफेस जो वो यूनिफॉर्मली टच हो, पेट्री प्लेट पे यूनिफॉर्मली टच करे। ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लेट शुड बी प्लेस्ड इन एन इंक्यूबेटर, किस में, एट 35 डिग्री सी के लिए। विद इन कितना, 15 मिनट के अंदर अंदर हमें वो रखना है, और फॉर 16 to 18 आवर्स के लिए। अब हम इनिवेशन जोन ऑफ डायमीटर जो आई हमारी मिनिमम, तो वो हम कैसे मेजर करेंगे, दैट इज़ रूलर यूज़ करके इस तरह से, और वर्नियर कैलिपर्स जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है उसका यूज़ करके हम उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो बैक साइड से कर लें, अगर ओपेक मीडियम है तो ओवर द सरफेस हम देख सकते हैं। ये डायग्राम है, जोन ऑफ इनिबिशन इसमें दिखा रखी है। ये एन्युलर रेडियल है और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की डायमीटर है। अब उसके फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं जोन ऑफ इनिबिशन की, साइज़ कैसा है इनोकुलम का, जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतनी टर्बिडिटी ज़्यादा होगी। टेस्ट मीडियम कैसा, जैसे म्यूलर हिंटन अगर है, प्रॉपर है या नहीं है, सेलेक्टिव है या नहीं है, नॉन सेलेक्टिव है, सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ होनी चाहिए पैथोजन की, गुड बैच टू बैच रिप्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, एंटी माइक्रोबियल एजेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, इंक्यूबेशन की कंडीशंस कैसी हैं, प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर टाइम के लिए आप रख रहे हो या नहीं, टेस्ट बैक्टीरियम कौन सा है, वो ससेप्टेबल है, रेजिस्टेंट है, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायंस कैसे प्रेजेंस है। अब रिजल्ट्स है, अगर इसका रिजल्ट आता है तो हमारे बैक्टीरिया 3 टाइप में डिफर करते हैं। ससेप्टेबल, जिनके ऊपर असर हो रहा है,
जिनकी ग्रोथ क्या हो रही है, इनहिबिट हो रही है। इंटरमीडिएट जो अफेक्टिव हैं लेकिन उसके लिए हमें हायर डोसेज चाहिए, ज़्यादा अमाउंट, कंसनट्रेशन ज़्यादा चाहिए। रेजिस्टेंट जो इफेक्टिव नहीं है, जिनकी ग्रोथ इनहिबिट नहीं हो रही और वो ग्रो कर रहे हैं। ये होता है CLSI गाइडलाइंस। इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जैसे जो एंटीबायोटिक डिस्क ली वो हमने जेंटामाइसिन की ली, और जो हमारी इनहिबिशन जोन जो आई यहाँ पर, ये इनहिबिशन जोन हमारी आई 10 mm। अगर 10 mm की इनहिबिशन हमारी जोन आई तो हम उस टेबल से जाके यहाँ पर इसे मेजर कर लेंगे। 10 mm की हमारी इनहिबिशन जोन आई थी, यहाँ पर फॉर जेंटामाइसिन हमारी जो रेजिस्टेंट है वेरिएंट उसकी जोन होती है 12। अगर 12 से कम है, लेस देन 12 है, तो डैट मीन्स दैट बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट, यानी कि वो ग्रो नहीं कर रहा। तो 10 mm अगर जोन आई तो हमारा जो जेंटामाइसिन में वो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट है। अगर 10 mm से ज़्यादा आती, फॉर एग्जाम्पल 20 mm आती हमारी इनहिबिशन जोन, 20 mm यानी इनहिबिशन जोन हमारी बड़ी होती तो उस हिसाब से जेंटामाइसिन की सेंसिटिव बैक्टीरिया की है 15, दैट मीन्स वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वाला बैक्टीरिया क्या होता, वो सेंसिटिव होता। मूविंग फॉरवर्ड, स्टोक्स मेथड, ये हमारा यूरोपियन कंट्रीज़ में मेनली यूज़ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हम टेस्ट ऑर्गेनिज्म लेते हैं और कंट्रोल लेते हैं। अगर टेस्ट ऑर्गेनिज्म की जोन ऑफ इनहिबिशन कंट्रोल से ज़्यादा या इक्वल है, दैट मीन्स वो सेंसिटिव है। अगर उससे कम है, दैट मीन्स वो रेजिस्टेंट है। इसका डायग्राम से आपको पता चल जाएगा, बहुत ईजी टू डू है इसका एडवांटेज। जैसे कि इसमें बहुत सारी एक जगह ले लेते हैं, यहाँ पर आपको दिख रही है ये, एंड फिर इनकी जोन ऑफ इनहिबिशन यहीं पे हम मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डाइल्यूशन मेथड में आपके दो होते हैं। अगर सॉलिड मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो अगार डाइल्यूशन, लिक्विड मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो ब्रोथ डाइल्यूशन। ब्रोथ डाइल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं। पेट्री प्लेट में अगर हम कर रहे हैं तो माइक्रो ब्रोथ डाइल्यूशन, टेस्ट ट्यूब में अगर हम कर रहे हैं तो मैक्रो ब्रोथ डाइल्यूशन। सबसे पहले ट्यूब डाइल्यूशन, इसमें जो हम मीडिया यूज़ करते हैं वो हम न्यूट्रिएंट ब्रोथ यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट वाले में 9 ml हमने मीडिया लिया एंड 1 ml हमने इसमें मिला दी एंटीबायोटिक। अब इसका जैसे कि इसमें डायग्राम में हमें 2 ml का दे रखा है तो हम उस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं। तो हम उसका 2 ml इसमें, फिर 2 ml इसमें, फिर इसका 2 ml उसमें, तो इस तरह से हम ये सीरियल डाइल्यूशन करेंगे। एंड फिर हम इस सीरियल डाइल्यूशन से हम पता करेंगे कि हमारी एंटीबायोटिक क्या है, कि कितनी एंटीबायोटिक पे हमारी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, उसे इंक्यूबेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट आप देखें, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, पहले वाले में कोई भी एंटीबायोटिक ऐड नहीं हुई है, इस वाले में कुछ एंटीबायोटिक ऐड हुई है, इस वाले में इसका कुछ अमाउंट ऐड हुआ है, इसकी कंसनट्रेशन आधी। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 100 ली तो इस वाले में उस 100 का 1 ml जाएगा, इस वाले में उसका 1 ml जाएगा। तो इस तरह से, और जहाँ पर हमारी क्या होगी, हमारी विजिबल ग्रोथ नहीं होगी, जहाँ पर हमारी वो होगी हमारी मिनिमम इनहिबिशन कॉन्सेंट्रेशन, कि मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक हमें चाहिए, तो वो हमें बताएगा MIC, दैट इज क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। MIC इज द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट विच देयर इज नो विजिबल ग्रोथ। उसके बाद जो कंट्रोल होगा हमारा, जैसे कि ये, इसमें मैक्सिमम ग्रोथ होगी और मैक्सिमम टर्बिडिटी होगी क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक नहीं होगी। इसका डिसएडवांटेज क्या है प्रोसेस का, कि बहुत क्यूबोसम प्रोसेस है, बहुत डिफिकल्ट है। और फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, मल्टीपल सप्लीमेंट, तो उनकी ग्रोथ ये नहीं अलाउ करता। नेक्स्ट इज अगार डाइल्यूशन मेथड। इसमें जो हम मीडिया यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं म्यूलर हिंटन अगार। तो अब जब म्यूलर हिंटन अगार हो गई, दैट मीन्स हमारे जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई। तो म्यूलर हिंटन अगार जो है उसके अंदर हमारे प्रॉपर मिनरल्स होते हैं, पूरे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमें जैसे फास्टिडियस जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ भी इसमें हम कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है, टेस्ट कर सकते हैं। हम इसमें एनारोब्स की टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करता है, सीरियल डाइल्यूशन प्रिपेयर करना है डिफरेंट डिस्क के अंदर, एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक होंगी, स्टैंडर्ड इनोकुलम से हम स्प्रेड करेंगे, उसे करेंगे, और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में हम देखेंगे कि किस पे हमारी मिनिमम ग्रोथ आई। जिस भी मीडिया पे हमारी मिनिमम ग्रोथ आएगी वो हमारा डिटरमाइन करेगा MIC। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइल्यूशन एंड डिफ्यूजन मेथड। तो डाइल्यूशन प्लस डिफ्यूजन का कॉम्बिनेशन। तो डाइल्यूशन में क्या होता है, इसमें डाइल्यूशन तो होता है, इसमें क्या करते हैं हम ई टेस्ट में या एब्सोलोमीटर टेस्ट में हम स्ट्रिप यूज़ करते हैं। ये जो स्ट्रिप्स होती हैं इनके अंदर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक होती है, जो कि यहाँ पे ये लिखी हुई है, और इसके अंदर ये हमने अगार यूज़ कर लिया तो दैट इज़ डिफ्यूजन के लिए, और हमारा जो ये है इसके अंदर हो गया डाइल्यूशन। तो ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होती हैं, तो जहाँ पर भी ये जो हमारी जोन ऑफ इनहिबिशन, यहाँ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ पे जोन हमारी बड़ी है,
जहाँ जहाँ जोन हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी एंड जहाँ भी जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा वो हमें बताएगा कि हमारी क्या है, वो मिनिमम इनहिबिशन कॉन्सेंट्रेशन है, कि उस कॉन्सेंट्रेशन पे ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। इसका भी हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 0.5 मैकफार्लैंड का लेते हैं एंड इंस्टेड ऑफ डिस्क हम इसमें क्या लेते हैं, स्ट्रिप्स लेते हैं। यहाँ पे यू कैन सी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 25 पे आके हमारा ये इंटरसेक्ट किया तो हमारी MIC क्या हो गई 0.25 माइक्रोग्राम पर ml। इसका डिसएडवांटेज ये है कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। मान लो 75 और 50 के बीच की कोई वैल्यू आ जाए, सो दैट इज़ कन्फ्यूजन क्रिएशन। बट इसका एडवांटेज ये है कि ये ईजी टू डू मेथड है, वेरी ईजी टू डू। एप्लीकेशन क्या है आपकी कंप्यूटर में इसकी, दिस इज़ WONET WHONET। ये सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप हुआ है इसी के मैनेजमेंट के लिए, कि लेबोरेटरी रिजल्ट्स के बाय WHO। एंड ये सप्लाई क्या करता है, ये यूज़फुल होता है इन सप्लाइंग करंट गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स लेबोरेटरी की, आइडेंटिफाइंग द क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंट आइसोलेट्स, आउटब्रेक्स अगर हो रहे हैं और रिसर्च स्टडीज़ क्या क्या चल रही है, ये हमें सब प्रोवाइड करता है, सारी नॉलेज। ये आपके बिब्लियोग्राफी है एंड थैंक यू। For any queries and question, you can comment below.